अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पहले हमने डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन कौन से एरर्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर को देखा है कि वो कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिलेशनशिप इसका कैसे शो होता है। नाउ अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे अल्फ़ा और बीटा का इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अल्फ़ा के डिक्रीज़ करने पे बीटा इंक्रीज़ हो रहा है या बीटा के डिक्रीज़ करने पे अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर मिनिमाइजिंग अल्फ़ा रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजिंग द पावर। तो ये हमारे पास कर्व है अंडर एच नॉट का, ये अंडर एच नॉट का कर्व है और इसको हम कहते हैं कि ये है अंडर H1 का कर्व। नॉर्मल कर्व है, दोनों बेल शेप्ड हैं, ठीक है। अब अगर क्योंकि ये एच नॉट का कर्व है तो ये हमारे पास यानी यहाँ सेंटर में हमारा म्यू नॉट लाया करेगा और इसके सेंटर में जो है वो हमारा म्यू 1 लाया करेगा। और ये कौन सी ये राइट टेल कट के लिए जो है वो हम ग्राफिकल रिलेशनशिप देख रहे हैं, जब भी हमारे पास नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो राइट टेल होगा, ठीक है। तो हम ये वाला जो है वो अपना देखेंगे कि इस कर्व के थ्रू अपना अल्फ़ा एंड बीटा का रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा रिजेक्शन रीजन होता है ये, यानी कि ये हमारा अल्फ़ा है, सही है। यानी ये हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन, यानी ये इस हिसाब से पूरा का पूरा हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन, सही हो गया। अगर हम इसको यहाँ से स्टडी करें तो ये क्या है, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट, सही है, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। तो हमने क्या पढ़ा था कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू होगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास अल्फ़ा। अब क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन हमारा रिजेक्शन रीजन है, इसका मतलब है ये पूरा रीजन क्या है, ये हमारा है एक्सेप्टेंस रीजन, सही है। और ये भी देखें कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, यानी यहाँ पे H1 ट्रू है तो एच नॉट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमने स्टार्ट में यही डिस्कस किया था कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस बीटा, ठीक हो गया। अब इस पूरे रीजन को हम रीड करें, अगर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, तो ये क्या था हमारे पास, 1 माइनस अल्फ़ा। एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है जब एच नॉट ट्रू है, ये ट्रू कंडीशन है, तो ये क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा। और ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है अब ये सारा, तो हम इसको अगर रीड करें एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, ये क्या बन गया, एरर बन गया, एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये बन गया बीटा, जो कि हमने पहले भी पीछे डिस्कस किया था कि अल्फ़ा और बीटा की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ से हमने देख लिया कि ग्राफ के थ्रू इसको रीड कैसे करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें कि अल्फ़ा का साइज़ कितना है, अल्फ़ा को हमने क्या किया, अल्फ़ा को हमने किया डिक्रीज़, अल्फ़ा को डिक्रीज़ करने से 1 माइनस बीटा इंक्रीज़ हुआ, 1 माइनस बीटा का एरिया ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो 1 माइनस बीटा को हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, तो 1 माइनस बीटा क्या हो गया, इंक्रीज़। अब आप ये भी देखो कि अल्फ़ा को डिक्रीज़ करने पे बीटा का एरिया ज़्यादा हो गया ना, बीटा का एरिया ज़्यादा हो गया यहाँ से, जब अल्फ़ा कम हुआ तो बीटा ज़्यादा हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया बीटा कवर कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा डिक्रीज़ करने पे बीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज़, यानी ये इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है, सही हो गया। अगर हम अल्फ़ा का साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, देखें अल्फ़ा हमारा यहाँ पे बहुत कम है, अगर हम अल्फ़ा को हम कहते हैं कि हमारा अल्फ़ा यहाँ पे है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारा अल्फ़ा है इस जगह पे, सही हो गया। इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक हो गया। और बीटा का कितना सा एरिया है, अब बीटा का सिर्फ ये वाला एरिया है, और अल्फ़ा का कितना एरिया है, अल्फ़ा का ये पूरा एरिया, यानी अल्फ़ा को जब हमने इंक्रीज़ किया तो उससे क्या हुआ, हमारा बीटा डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा बीटा आ गया, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा को इंक्रीज़ करने से 1 माइनस बीटा भी क्या हुआ, साथ साथ
इंक्रीज़ हो। तो अल्फ़ा और बीटा का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, बट हम अगर अल्फ़ा को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसके साथ साथ हमारी पावर भी इंक्रीज़ ही हो रही है, 1 माइनस बीटा भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब आपने देखा है कि कैसे अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप जो है होता है, यानी अल्फ़ा को इंक्रीज़ करने पे बीटा डिक्रीज़ हो रहा है, अल्फ़ा को डिक्रीज़ करने पे बीटा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उस क्यूरी से रिलेटेड भी एक वीडियो आपकी बना देंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।